अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्युलर ड्रॉप्स के बारे में कि सेक्युलर ड्रॉप्स का इस्तेमाल किन कंडीशंस में किया जाता है, इसका डोज क्या है, इसका तरीका इस्तेमाल और इन ड्रॉप्स को इस्तेमाल करते हुए किन बातों को लाजमी मद्देनजर रखना चाहिए। दिस इज डॉक्टर इरफान फ्रॉम मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेज और इस चैनल पे आपको सिर्फ मेडिकल और हेल्थ से रिलेटेड ही वीडियोस मिलेगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए और इसके इंट्रोडक्शन से। सेक्युलर ड्रॉप्स जो कि सेकंड जनरेशन एंटीबायोटिक है। अब एंटीबायोटिक में भी ये सेकंड जनरेशन में आती है और इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो सेफाक्लोर है। अगर हम इसके यूजेस देखें यानी किन कंडीशंस में इन ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है, सबसे पहले इस ड्रॉप्स का इस्तेमाल बच्चों में किया जाता है और बच्चों में भी मुख्तलिफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए ये ड्रॉप यूज होते हैं। अब कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसा कि बच्चों में अगर गले में इन्फेक्शन हो जिसको हम थ्रोट इन्फेक्शन कहते हैं, इसके अलावा अगर नाक में या कान में इन्फेक्शन हो जाए, इसके अलावा फिर अगर बच्चे को निमोनिया हो जाता है, बच्चे की पसलियां चलने लगती हैं, बच्चे की सांस की नालियां जो हैं वो सिकुड़ जाती हैं, सीने में जकड़न और सीने की जो सांस की नालियां हैं वो फूल जाती हैं या उनमें सोजिश पैदा हो जाती है जिसको हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। इसके अलावा अगर बच्चे को सांस लेने में बहुत ज्यादा तंगी महसूस होती है, बच्चे को खांसी बहुत ज्यादा होती है, तो फिर इन कंडीशंस में इन ड्रॉप्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। इसके अलावा अगर बच्चे को पेशाब में तकलीफ हो जाए जिसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई कहते हैं और हम आसान अल्फाज में इसको यूरिन इन्फेक्शन कह देते हैं। इसके अलावा अगर बच्चे को रैशेस पड़ जाते हैं और रैशेस जो हैं वो लंबे अरसे तक चलते हैं, रैशेस ठीक नहीं हो रहे होते और दिन ब दिन स्किन खराब होती जाती है, तो फिर इस कंडीशन में भी एंटीबायोटिक का हमें सहारा लेना पड़ता है। मुख्तसर ये कि ये जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए ड्रॉप्स होते हैं। ये वायरल जब भी वायरल इन्फेक्शन होगा तो उसमें ये काम नहीं करते। हाँ, एक कंडीशन होती है कि वायरल इन्फेक्शन में जब भी सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचाने के लिए फिर हमें एंटीबायोटिक का सहारा लेना पड़ता है। मैंने इसके यूजेस जो है आपको तफसील से बता दिए और बेनिफिट्स अगर हम इसके बात करें तो इन ड्रॉप्स के इस्तेमाल से अगर बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो वो खत्म हो जाता है और इन ड्रॉप्स के इस्तेमाल से इन्फेक्शन जल्दी कंट्रोल हो जाता है। बच्चे को जो बार बार तेज बुखार हो रहा होता है या हल्का हल्का बुखार भी रहता है, बच्चा सुस्त रहता है, चिड़चिड़ा रहता है और उसकी सबसे बड़ी वजह बच्चे को जो है बॉडी में इन्फेक्शन होने की वजह होती है और बार बार जो है बुखार हो रहा होता है, तो उस बुखार को भी ये तोड़ देता है, उसको खत्म कर देता है। क्योंकि जब तक इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हो रहा होता तो बुखार की सूरत में बच्चे को ये इन्फेक्शन जो है इंडिकेट कर रहा होता है। और ये ड्रॉप्स जो है बच्चों के लिए खास तौर पर सेफ माना जाता है और हमेशा ये ड्रॉप जो है डॉक्टर की गाइडेंस के साथ ही इस्तेमाल करने होते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल आपने सेल्फ मेडिकेशन प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करनी होती। अगर हम बात करें इसके डोजेज के बारे में तो जनरल गाइडलाइंस में अगर हम देखें तो 20 टू 40 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है और इसको डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि दिन के 2 से 3 बार इसको दिन में हम दे सकते हैं। और बच्चों में जो है ड्रॉप्स फॉर्म में और थोड़े से जो बड़े बच्चे होते हैं उनमें सिरप फॉर्म में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। और कोशिश करें कि जो छोटे बच्चे हैं दूध पिलाने के बाद इन ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें और जिन बच्चों को सिरप दिया जाता है उन बच्चों को कुछ खिला पिला के थोड़ा सा जो है खाली पेट बल्कि ना दें, क्योंकि इससे स्टमक अपसेट हो जाता है और अक्सर बच्चों को डायरिया भी हो जाता है। अगर हम बात करें इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में तो जैसा कि हर मेडिसिन की तरह कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जिस तरह बच्चों में अक्सर लूज मोशन हो जाता है, इसके अलावा फिर डायरिया होने की शिकायत होती है। अक्सर बच्चों में इस सिरप के इस्तेमाल से फिर वॉमिटिंग होने लगती है या अक्सर बच्चों में जो है बॉडी पे एलर्जी होने की भी शिकायत हो सकती है। अगर प्रिकॉशंस यानी कि एहतियात देखें तो जिन बच्चों में पेनिसिलिन या सेफेलोस्पोरिन ग्रुप से एलर्जिक हैं बच्चे, तो फिर अवॉइड करना चाहिए। एक बात का खास ख्याल रखें कि डोज मिस ना करें, डोज बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि अक्सर इस तरह होता है कि जो है अगर 5 दिन का सिरप बना हुआ है या 5 दिन का डोज है तो बच्चे को 2 दिन का डोज दे दिया जाता है। उसके बाद बच्चे को जब बुखार खत्म हो जाता है या जो भी बच्चे को प्रॉब्लम है, बच्चे को इन्फेक्शन है, नजला जुकाम खांसी थी या बार बार बुखार हो रहा था या किसी भी किस्म का इन्फेक्शन था या रैशेस थे या स्किन की कोई प्रॉब्लम थी, 2 दिन में वो ठीक हो गई या 3 दिन में ठीक हो गई, बाकी का सिरप खत्म कर दिया जाता है या बाकी का सिरप नहीं देते, उसको स्टॉप कर दिया जाता है। तो ये गलती कभी भी ना करें। एक तो कोर्स आपने कंप्लीट लाजमी करना है, दूसरा जब आप दरमियान में इसको छोड़ देते हैं तो बॉडी में फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बनती है, यानी कि जो इन्फेक्शन है वो दोबारा से उभर आता है बॉडी में और दोबारा से हमला कर देता है बॉडी में और फिर ये सिरप फिर वहां पे काम नहीं करता। ठीक है, क्योंकि इन्फेक्शन जो है जो बैक्टीरियाज हैं वो हावी हो जाते हैं। इसके अलावा फिर अगर डायरिया ज्यादा होता है इस सिरप के इस्तेमाल करने से तो फिर आपने डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करना है। और लास्ट में एक पॉइंट यह भी कि इस सिरप में वाज़ह बताया होता है कि आपने इतने ml पानी डालना है और इसके रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी कि सिरप तैयार करना है। ना तो बहुत ज्यादा आपने पानी डालना है ना ही बहुत कम डालना है, जितनी मिकदार में लिखा हुआ है बस उतना ही पानी डालना है और पानी डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से जब भी आपने सिरप देना है अच्छे तरीके से हिला लेना है, इसको मिक्स कर लेना है और
सिरप को बनाने के बाद बच्चे को देने के बाद आप बेहतर है कि फ्रिज में रख दें। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मजीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।